मुजफ्फरनगर में नाबालिग दलित युवती से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर रविवार को रामलीला टिल्ला मैदान में बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया। तेज बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग पंचायत में पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। पंचायत में स्वामी यशवीर महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान भी पहुंचे। पंचायत में वक्ताओं ने घटना को बेहद गंभीर बताते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। स्वामी यशवीर महाराज ने आरोप लगाया कि युवती को कथित तौर पर नशीली दवाएं देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल किया गया। उन्होंने पूरे मामले की गहराई से जांच कर कथित नेटवर्क से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई की मांग की। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। वहीं मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पंचायत में मौजूद लोगों को भरोसा दिलाया कि घटना में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पीड़ित बालिका को न्याय दिलाना और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करना है। उधर मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के मुताबिक 18 अगस्त को नाबालिग के घर से चले जाने की सूचना पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान करीब 600 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और 21 अगस्त को युवती को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी नाजिन को गिरफ्तार करने के दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। उसे उपचार दिलाने के बाद गिरफ्तार किया गया। वहीं मामले में सामने आए आरोपी डॉक्टर मोहम्मद आदिल को भी गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी के अनुसार मामले में गंभीर धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। आरोपी डॉक्टर के क्लिनिक को सील करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में कुछ अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पीड़ित युवती का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और उसका बयान न्यायालय में भी दर्ज कराया गया है। फिलहाल पंचायत के दौरान लोगों में घटना को लेकर आक्रोश दिखाई दिया। प्रशासन और पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले में जल्द से जल्द प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। सुधीर कुमार खटीक और राष्ट्रीय खटीक महासभा का राष्ट्रीय संरक्षक। ये समाज बहुत दुखी था क्योंकि समाज की बच्ची के साथ कुछ दरिंदों ने दुराचार किया और उसको प्यार में फंसाकर फिर उसके साथ कुछ आतताइयों ने उसके साथ उसका यौन शोषण किया, उसका शारीरिक शोषण किया और इतनी दर्दनाक घटना जो लड़की ने आप बीती बताई है कि आत्मा हिल जाती है। इसलिए पूरा समाज आक्रोशित था। आज समाज इकट्ठा हुआ। इसमें पुलिस प्रशासन ने जिसमें कार्रवाई की है 2 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन जो लड़की ने बताया कि काफ़ी और भी बहुत इसमें लोग शामिल हैं, सब पे कार्रवाई है। एक अस्पताल और एक स्कूल का भी नाम आ रहा है, उन पर कार्रवाई हो। आज समाज यही चाहता है कि जो भी इनमें दोषी हैं एक भी दोषी बख्शा ना जाए, सबके ऊपर कार्रवाई हो। देखिए, एक हमारे हिंदू खटीक समाज की बेटी जो उसको एक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा करके दवाइयाँ नशीली दे करके दुष्कर्म किया, उसकी गंदी वीडियो बनाई। फिर उस वीडियो के माध्यम से 3-4 महीने से ब्लैकमेल होता रहा और जब ब्लैकमेल होता रहा उसको उसके परिवार को मारने की धमकी दी जाती रही और वो बेचारी डर में कुछ कह नहीं पाती थी। तो अब उसको गायब कर दिया गया था और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ एक समाज के लोगों की मीटिंग हुई है और मेरा यही कहना है कि जो इन्होंने अपराध किया है जिंदा रहने के ये अधिकारी नहीं है। फास्ट कोर्ट के माध्यम से इसके ऊपर केस हो और 3-4 महीने में इनको फांसी की सजा दी जाए। और ये भी हिंदू समाज को सोचना है, ये इस तरह की घटनाएं पूरे भारत में आए दिन हो रही है और इसलिए हो रही है कि ये अपने मजहब के लड़कों को हिंदुओं की महिलाओं लड़कियों के लिए तैयार करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से पैसा दे करके तैयार करते हैं। अब आप ये देखिए, मुजफ्फरनगर की ये घटना कोई भी मुल्ला मौलवी बोलने के लिए तैयार नहीं है और इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि विपक्ष का नेता भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। यदि यही घटना हिंदू लड़की के साथ हिंदू लड़का कर देता तो आज विपक्ष के लोग भी सड़कें जाम कर देते, लेकिन कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये हिंदुओं को भी सोचना होगा। ये मुजफ्फरनगर शहर के रामलीला टिल्ला क्षेत्र जो शहर कोतवाली के अंतर्गत आता है,
4 दिन से बालिका गायब थी, जो अपने परिवार के लोगों को मिली तो बहुत ही दुर्तनाम घटना और अनैतिक घटना उसके साथ हुई। कुछ लोगों ने, उन लड़कों ने उसका मिलका कर बहला फुसका करके उसके साथ अनैतिक व्यवहार किया, अनैतिक आचरण किया। पूरा गैंगरेप इस तरह की बच्ची के साथ हुआ है। बहुत ही शर्मनाक दर्दनाक घटना हुई है। तत्काल प्रभाव से परसों रात ही एसएसपी को, संबंधित अधिकारियों को उसकी हिदायत दी गई। आज बड़ी संख्या में टीले पर सब लोग इकट्ठा है, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, सब नौजवान परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं। उनके पीछे पहुँच कर उनको भी आश्वस्त किया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते कोई भी ऐसी घटना करने की हिम्मत करता है तो किसी भी रूप में उसको बख्शा नहीं जाएगा। उनमें एक लड़का जो भाग रहा था पुलिस की गिरफ्त से, उसके गोली लगने का काम भी हुआ है। 2 लोग गिरफ्तार होकर जेल भी गए हैं। और भी कोई व्यक्ति जो इसे पाया जाएगा, स्लिप पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक हॉस्पिटल का डॉक्टर का नाम इसके अंदर आ रहा है, अगर वो इसके अंदर दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। उसकी डिग्री की जांच हो रही है, अगर डिग्री उसकी उचित नहीं है उस पर भी कार्रवाई होगी। यानी मैंने एक तरीके से कहा है, वहाँ समाज के बीच में वो बेटी हमारी है, मेरे पिता एक बेटी के लिए जो कर सकता है उसको करने का काम करूँगा। मैं बहुत बात से लेकर बहुत आहत हूँ। एक ऐसी बालिका है, वो उम्र में भी बहुत छोटी है और अभी पूर्ववर्ती के बोल भी नहीं पाती, उनके ताल में थोड़ा गड़बड़ है। तो ऐसी बालिका के साथ जो अनैतिक कर्म दुष्टों ने, आताताइयों ने करने का काम किया, सक्सेस 2 गिरफ्तार हुए, वो जेल गए, और भी गिरफ्तारियां हुई। एक नाबालिग बिटिया के साथ गैंगरेप हुआ है और जिस तरह की घटना है, मैंने तो मुजफ्फरनगर जनपद में कभी ऐसी बात सुनी कि नहीं, इस तरह का जघन्य कांड जो हुआ है। अब यही है कि जितने भी दोषी हैं, बहुत ज़्यादा लगते हैं दोषी, बहुत ज़्यादा है। जो नर्सिंग होम है जहाँ से शुरुआत हुई, जो स्कूल है जहाँ पे घृणित कार्य हुआ, हर हफ्ते हुआ लगातार, और जितने भी दोषी हैं पुलिस के द्वारा 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, एक के गोली भी लगी है शायद। बाकी जो बचे हैं उन सबकी गिरफ्तारी हो, नर्सिंग होम सील हो। ये सब के साथ साथ मेरी भी मांग यही है, और प्रशासन से बात हुई है, कपिल देव अग्रवाल जी जो यहाँ से मंत्री हैं ये भी मौजूद हैं, हम सब लोग इस पिक्चर में हैं, और प्रयास रहेगा कि ऐसी सजा मिले कि जो नज़ीर बने और इस तरह की घटना दोबारा। बहुत सी बातें आई हैं और ऐसी बातें हैं कि शायद कैमरे पर हम और आप आपस में डिस्कस भी नहीं कर सकते। इस तरह का कांड ये जनपद में हुआ है। ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो।